अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 2 मई 2024 थर्सडे के लिए। तो हमने अपने पिछले फोरकास्ट अपने वीकली फोरकास्ट के अंदर भी इन एरियाज़ पे बात की थी और अपने पिछले डेली फोरकास्ट के अंदर भी अपने लास्ट इस एरिया के ऊपर बात की थी कि ये वाला जो हमारा एरिया बन रहा है ये हमारा बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा एरिया है। और यहाँ से जो हम हैं वो बाइंग देख सकते हैं गोल्ड की। और अगर तुम देखें तो फिलवक़्त इसी ने हमें यहीं से ही जो है वो तकरीबन 400 पिप का जो है वो हमें मूव दिया है यहाँ से। फर्दर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले टाइम के अंदर कल के दिन मार्केट जो है वो हमें किस किस तरह के मूव्स दे सकती है। ठीक है, और मार्केट से हम क्या क्या किस किस तरह के मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस चीज़ के अंदर सबसे पहले तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री की अगर तो बात करते हैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर हमारे पास अभी तो एफ की स्पीच चल रही है। अच्छा, फॉरेस्ट फैक्ट्री में हमारे पास आज के दिन पे सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो है वो डेटा आ रहा है 5:30 के ऊपर। इतनी कोई खास मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी नहीं आएगी क्योंकि जैसे अभी हम देखें मार्केट ने अच्छे मूव जो हमें है वो दे दिए हैं ऑलरेडी। और मार्केट जो है वो फर्दर आज के दिन कौन कौन से मूव्स दे सकती है हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि मार्केट अभी जिस एरिया से ड्रॉप कर रही है इस एरिया के बारे में हम अपने काफ़ी टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं 23-24 के ऊपर से। और अगर तो हम देखें इस एरिया के ऊपर से मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई है। और अगर तो हम M15 को देखें तो M15 के ऊपर हमें इसके ऊपर मार्केट की कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली। ठीक है, जब तक हमें इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती M15 की तब तक आप यहाँ से जो है वो इसको सेल साइड नहीं कर सकते हैं। और आगे अगर मैं फर्दर आप लोगों से बात करूं तो अगर तो आपके पास इसके ऊपर 23-24 से ऊपर अगर आपको गोल्ड के अंदर कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो गोल्ड आपका फर्दर जो है वो बाय साइड की तरफ निकल जाएगा। ठीक हो गया, गोल्ड आपका फर्दर बाय साइड की तरफ निकल सकता है। और नेक्स्ट आपका जो है वो 2363 तक का जो है वो टारगेट इसका बनेगा। ठीक है, अगर तो गोल्ड इस तरह से नहीं करता जिस तरह से अभी इसकी H4 की जो क्लोजिंग है वो आपकी यहाँ नीचे ही मिल रही है, साथ में रिजेक्शन मिल रही है, तो इस H4 की क्लोजिंग के बाद जो प्राइजेस हैं वो आपकी ड्रॉप्स करेंगी और नीचे डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं। ठीक है, अब इस चीज़ के अंदर पहले तो हम अभी मार्केट के हिसाब से कुछ एरियाज देखते हैं। अभी का अगर हम देखें तो मार्केट जो है ना आपकी वो ये एक एरिया हमारा पड़ा भी हुआ है इसके ऊपर जहाँ से हमने सेलिंग का अपना बना के रखा हुआ था कि फर्दर आपका जो है यहाँ से आप जो है वो गोल्ड के अंदर सेलिंग करेंगे। और यहाँ से बाइंग का था, यहाँ से सेलिंग का था। बाइंग के लिए हमारे पास सेलिंग के लिए हमारे पास ये वाले एरियाज़ भी थे, ये भी एक एरिया लगा हुआ था। अगर इस एरिया की मैं बात करूँ तो इस एरिया से भी प्राइजेस ने जो है हमें अच्छा रिवॉर्ड दिया है। तकरीबन 130 पिप्स का जो है हमें 130 पिप का रिवॉर्ड इस एरिया से भी हमें मिला है। अब फर्दर यहाँ से तो गेन बाइंग हुई है और अगेन प्राइसेस यहाँ से उठ के गई हैं। अब ये वाला जो फेज़ था ये हमारा अगेन एक VSA के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेशन का फेज़ था और उसके बाद हमें ये जो है वो इसके रिजल्ट में मिला है। फर्दर चार्टिंग हमारे पास कंप्लीट हुई हुई है कि हमने बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है। सेलिंग के लिए हम कुछ और एरियाज़ की बात करेंगे। ये एरिया जो हमारे पास अब पड़ा हुआ है सेलिंग के लिए, नेक्स्ट हमारे पास ये एरिया बनेगा। ठीक है, प्राइसेस जो है वो यहाँ पर आपको एक विक दे के ड्रॉप लें तो ये हमारे पास एक सिनेरियो बन सकता है। बाकी H4 के ऊपर जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं H4 के ऊपर आपने उन चीज़ों को देखना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है आपका गोल्ड की मार्केट जो है वो बाय साइड तो है ही, लेकिन अगर तो वो यहाँ से रिजेक्ट होती है H4 नीचे क्लोजिंग देती है तो गोल्ड फर्दर आपका ड्रॉप कर सकता है। इस सिनेरियो के अंदर अब यहाँ से जो है वो गोल्ड के ऊपर भी देखें। ठीक है, वो सेलिंग के ऊपर भी देखें, सेलिंग के ऊपर भी अपना जो है वो पॉइंट लगा के रखें। ये इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया हमारे पास जो निकल के आता है वो निकल के आता है 2332 से लेके 2335 का एरिया। ये आपके पास बेस्ट सेलिंग का एरिया, यहाँ से आप इसको सेल करें, अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एरिया निकल कर आता है M15 के ऊपर, ये मार्क कर लेते हैं ताकि हमारे एरिया जो उनसे ना वो अच्छे रहें। ठीक है, नेक्स्ट एरिया आपके पास सेलिंग का निकल के आता है 2338 से लेके 2341 का आपके पास एरिया कल के दिन के लिए, आज के दिन के लिए सॉरी। इसके अंदर आपके बाइंग की तरफ बात करें तो ये तो मार्केट आपका यहाँ से अच्छा बनाकर चली गई है, एक मूव देके गई है, फिल की है, गैप फिलिंग की है, वापस अपसाइड की तरफ मूव मिला है। यहाँ से ही हम इसका करेंगे फिब लगा के देखते हैं ज़रा इसके ऊपर इसके रिट्रेसमेंट एरियाज़ कौन कौन से निकल रहे हैं। ठीक हो गया, और यहाँ से भी ज़रा एक दफ़ा दिखा के देख लेते हैं 29
61 पे आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, हम इसको यहीं से ही लेके चलते हैं। थोड़े से ना ये जो एरिया बन रहा है इसको यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ से आपका इतना ये एरिया निकलता है नेक्स्ट बाइंग के लिए। ठीक है, ये एरिया आपका अच्छा निकल रहा है बाइंग के लिए। नेक्स्ट हम इसकी जो बाइंग है गोल्ड की वो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है इसको बाय करेंगे नेक्स्ट, और इसके अलावा हम इसको बाय नीचे से भी कर सकते हैं, 1 का टाइम फ्रेम है। तो नेक्स्ट हमारा एक ये भी बाइंग का एरिया बन रहा है। ठीक है, इस बाइंग के एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है 2307 से लेके 2309 तक, और उससे नीचे जो हमारा निकल के आ रहा है 2297 से लेके 2299 का। ये भी 20 पिप्स का एरिया, ये भी 20 पिप्स का एरिया। दोनों एरिया से जो है आप वो बाइंग की ट्रेड की तरफ देख सकते हैं, आपके अच्छे एरियाज़ हैं। अभी प्राइसेस यहाँ से 200 पिप का है, तो प्राइस आपको कल के दिन यहाँ से ना अच्छी ट्रेड दे सकती है। फर्दर सेलिंग के लिए हम अपने इन एरियाज़ की तरफ ही देखेंगे कि मार्केट इस एरिया से दें या फर्दर अगेन हमारा जो है वो 23-24 के पास पास से हमें अगेन सेलिंग मिले। ये चीज़ आपने याद रखनी है कल का दिन के, जब तक हमारे पास मार्केट जो है वो 23-24 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं दे देती H4 की, तब तक प्राइसेस जो है वो अगेन यहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन आएंगी। और अगर तो इस लो को ब्रेक करेंगी तो फर्दर हमारे पास नीचे के टारगेट्स अवेलेबल हैं। अगर तो फिर वो इन लोगों को ब्रेक करती है, फिर हम इनके ऊपर अपना डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारा फिर जो टारगेट्स होंगे वो कहाँ कहाँ तक के होंगे। ये टारगेट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, यहाँ तक जो है प्राइसेस वो डाउन साइड आ सकती है, हमारे पास एक्सपेक्टेड है। बाकी मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ डिस्कस करता चलूँ तो जो सिग्नल ग्रुप है उसके बारे में हमारी ना वर्किंग चल रही है। और फिल वक्त अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ तो उसकी हमारी जो है ना अ, चल रही है उसके ऊपर ना, चल रही है कि हमारी उसके ऊपर एक्यूरेसी बेसिकली कितनी मेंटेन होती है। अभी 1 से 2 हफ्ते उसके ऊपर इसी तरह ट्रेड्स वगैरह आती रहेंगी, लेकिन फिल वक्त मैं उसके अंदर किसी को भी ऐड नहीं कर रहा, ना ही मैं उसको किसी के अंदर किसी को भी लेके आ रहा हूँ। बेसिकली जो मेन मकसद है वो लर्निंग का मकसद है मेरा बेसिकली। तो उसके अंदर भी ना लर्निंग के रिलेटेड ही चीज़ें वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगा, लर्निंग भी आप लोगों के साथ साथ करवाऊँगा। और उसके साथ जो है वो डेली के कुछ सिग्नल्स भी आया करेंगे, ताकि आप जो है कुछ ना कुछ साथ साथ अर्निंग भी करते रहें और आपकी लर्निंग भी चलती रहे। इसके रिलेटेड मैं फर्दर आप लोगों के साथ रिजल्ट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल के शेयर करूँगा। और जो हमारा अभी उसके ऊपर प्रोग्रेस हो जाए, एक दफ़ा कंप्लीट वर्किंग हो जाए, तो डायरेक्ट हम उसको लेकर आएंगे फिर मार्केट के अंदर। अभी ये थे हमारे आज के एनालिसिस। नीचे इन एरिया से हम बाय का देखेंगे, ऊपर वाले एरिया से हम दोबारा सेलिंग का देखेंगे। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला एनालिसिस के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।